Assalamualaikum. Chapter number system class 9th exercise 1.6 question number 3 simplify. इसको simplify करना है. पहला है 2 raised to power 2 by 3 into 2 raised to power 1 by 5. तो यहाँ पर है 2 raised to power 2 by 3. यहाँ पर बीच में है पॉइंट, ये मल्टीपल है, ये पॉइंट नहीं है. दैट मीन्स 2 raised to power 2 by 3 into ये मल्टीपल है बीच में, तो इंटू 2 raised to power 1 by 3. तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ पर यूज होगा फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. ये फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर भी बेस 2 है, यानी बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है. तो इस हाल में क्या होगा? तो जो पावर्स होंगी उनको ऐड होगा. तो ऐसे लिखेंगे, जो 2 और 2 बेस है ये सेम है, तो इसको एक ही बार लिखेंगे, तो पावर को ऐड करेंगे. यहाँ पर पावर है 2 by 3, यहाँ पर लिखना है 2 by 3 प्लस 1 by 5. ऐसे लिखना है, लेकिन ये छोटे लिखने हैं, ये बड़ा लिखना है. 2 को ऐसे लिखेंगे, इनका हमें एडिशन करना है. तो एडिशन कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से. 5 2s are 10 ऐसे आएगा, प्लस 3 1s are 3 आएगा, फिर आएगा अपॉन 5 3s are 15. तो 2 ऐसे लिखेंगे, 10 प्लस 3 बनेगा यहाँ पर 13 अपॉन 15. 13 अपॉन 15. तो ये क्या सॉल्व होगा अब? तो यहाँ पर एक 15 कैंसिल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बेस 2 है, तो क्या 2 को बनेगा पावर ऑफ 15? कोई ऐसा नंबर है जिसको हम 15 टाइम्स मल्टीपल करेंगे तो 2 निकलेगा? ऐसा कोई नंबर है ही नहीं. तो इसके दैट मीन्स ये अब इसके बाद सॉल्व नहीं होगा, इसका आंसर होगा. तो दूसरा हमारा है, दूसरा पार्ट जो है वो है 1 अपॉन 3 पावर 3 होल पावर 7. यहाँ पर जो ये 7 है, ये पावर है 1 को भी और 3 पावर 3 को भी. तो इसको हम कैसे लेंगे? हम इसको अलग अलग लेंगे. पहले ये लिखेंगे 1 raised to power 7 अपॉन इसको भी पावर 7 है, ये दोनों को है, इसको भी और इसको भी. तो 1 पावर 7 अपॉन ये ऑलरेडी 3 पावर 3 है, 3 पावर 3 है, लेकिन उसको भी है ये होल पावर 7. तो हमने अलग अलग लिया. तो दैट इज इक्वल टू 1 पावर 7 मीन्स 1 को 7 टाइम करना है मल्टीपल, तो 1 ही बनेगा, अपॉन यहाँ पर है ये 2 पावर अंदर जो है, ये और ये दोनों पावर है, तो इनको मल्टीपल होता है. ये बेस ऐसे ही रहेगी, तो इनको मल्टीपल होगा 3 into 7 ऐसे, 3 into 7. सो 1 ऐसे डिवाइड बाई 3 ऐसे लिखेंगे बेस. 3 7s are 21. तो ये क्या सॉल्व होगा? 3 पावर 21. तो इसको हम फिर 3 को 21 टाइम्स करना मल्टीपल करेंगे तो वो बड़ा नंबर बनेगा. तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं अगर ये ऊपर लाएंगे इसको, तो 1 तो ऐसे रहेगा, इनटू नीचे है 3 पावर 21. जब ऊपर लाएंगे तो साइन चेंज होगी एक्सपोनेंट की, तो ये बनेगा 3 raised to power minus 21. दैट इज इक्वल टू 1 into दिस 3 पावर minus 21. तो ये रहेगा 3 raised to power minus 21, क्योंकि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो ऐसे इसका आंसर लिख सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं. तो ये था पार्ट नंबर 2. अब थर्ड पार्ट है इसका, वो है 11 raised to power 1 by 2 upon 11 raised to power 1 by 4. Now that is equal to, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये जो ये है बीच में, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन लाइन. तो ये डिवीजन भी होता है. तो अगर हम लिखेंगे यहाँ पर फॉर एग्जांपल, अगर हम लिखेंगे 4 divided by 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 divided by 2, दोनों सेम है. तो यहाँ पर बीच में डिवीजन है, तो ऐसे भी इसको 11 raised to power 1 by 4 divided by 11 raised to power 1 by 4. 11 power 1 by 2 divided by 11 raised to power 1 by 4. तो दूसरा लॉ अप्लाई होगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का. यहाँ पर बेसिस सेम है, 11 है, बीच में डिवीजन है, तो पावर को सब्ट्रैक्ट होगा. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 11 ऐसे लिखेंगे एक ही, तो यहाँ पर पावर को सब्ट्रैक्ट होगा 1 by 2 माइनस 1 by 4 ऐसे आएगा. 11 ऐसे आएगा, इनको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट. यहाँ पर बेसिस जो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, तो क्रॉस करेंगे. 4 1s are 4 आएगा, माइनस 2 1s are 2 अपॉन 2 4s are 8. दैट इज इक्वल टू 11 raised to power 4 minus 2 बनेगा. यहाँ पर है नीचे 2 अपॉन 8. सो दैट इज इक्वल टू 11. तो ये जो 2 और 8 है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं. जैसे 2 1s are 2 4s are 8. तो बनेगा 11 raised to power 1 by 4. 11 raised to power 1 by 4. क्या ये सॉल्व होगा? तो
फिर 11 को हमें बनाना है पावर ऑफ 4। दैट मीन्स कोई नंबर ऐसा है जिसको 4 बार मल्टीपल करेंगे तो 11 बनेगा, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, तो दैट मीन्स उसके बाद ये सॉल्व नहीं होगा। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो चौथा पार्ट है, इसका लास्ट पार्ट है, वो है 7 रेज टू पावर 1/2 इंटू 8 रेज टू पावर 1/2। इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन है, ये मल्टीप्लीकेशन की साइन है, पॉइंट ये मल्टीपल होता है। तो यहां पर कौन सा लॉ अप्लाई होगा, यहां पर ये लॉ अप्लाई होगा, तीसरा लॉ इसका, क्योंकि यहाँ पर बेस सेम नहीं है, यहाँ पर बेस 7, यहाँ पर बेस 8, लेकिन पावर सेम है। यहाँ पर जब बेसिस डिफरेंट होंगी लेकिन पावर सेम होगा, बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा, तो इन बेसिस का हम मल्टीपल करते हैं, ऐसे 7 इंटू 8 लिखते हैं, मल्टीपल होगा तो पावर रहेगा होल पावर 1/2 ही रहेगा, एक ही पावर रहेगा 1/2। तो बेस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और पावर ऐसे रहेगा 1/2, लेकिन जब ये सेम होगा तभी ऐसा होगा। दैट इज इक्वल टू 7 8 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 8 होगा 56 रेज टू पावर 1/2। तो ये क्या सॉल्व होगा, उसके लिए ये 2 कैंसिल होना चाहिए, ये तभी कैंसिल होगा। जो 56 है इसको पावर ऑफ 2 बनाना है, तो कोई ऐसा नंबर है जिसको 2 बार मल्टीपल करेंगे तो 56 निकलेगा, कोई ऐसा नंबर है। अगर 64 होता तो 8 स्क्वायर लिखते हैं, बट इट इज 56। कोई ऐसा नंबर है जिसको 2 बार मल्टीपल करेंगे तो 56 बनेगा, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, तो उसके बाद सिंपलीफाई नहीं होगा। तो यही इसका आंसर रहेगा, इसके बाद हम इसको सिंपलीफाई नहीं कर सकते। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3।